भगवान की आखिरी गलती यही है कि मानव मात्र का खून निचोड़ने के लिए आखिरी योनियां भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। भगवान जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, प्राणी मात्र के हित में करते हैं। भगवान से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान अपने संसार में, इस संसार की बगिया में हरा भरा कर दिए हैं। पेड़ पालो, बगीचे, सुंदर पुष्प, जंगल, खेत इतना हरा भरा कर दिए हैं कि इंसान उसमें बसेरा लिया हुआ है। हर प्राणी, हर जीव उसके संसार में बसेरा लिया हुआ है और उसकी हरियाली को देख करके लोग मगन होते हैं, खुश होते हैं और उसकी बगीचों से लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। भगवान की इतनी बड़ी जमीन है, उस जमीन पर हम लोग खेती करके, अन्न उपजाऊ करके अपने जीवन को चलाते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास इतना जमीन है, मैं इतना लिखा लिया हूँ, लेकिन जरा सोचो मरने के बाद वह जमीन किसकी होगी। अगर किसी की जमीन है, अगर आपको हमें नहीं पता है, पूछा जाए किसकी जमीन हो तो क्या पता चलेगा। लेकिन जब पता चलता है तो लोग कहते हैं फलाने का जमीन है, लेकिन फलाने के जमीन से पहले किसका था, मरने के बाद वह जमीन किसका होगा, कोई पता नहीं है। कुछ लोगों का सवाल है कि परमात्मा ने 84 लाख योनियां क्यों बनाई है और किसके लिए बनाई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि 84 लाख योनियां मानव मात्र के लिए बना दिया गया है। सवाल करने वाले ने पूछा ऐसा क्यों। मेरे दोस्तों, यह मानव मात्र का कर्म सभी लोगों का एक जैसा नहीं होता है। सभी लोगों का कर्म अच्छा बुरा अनेकों तरह का होता है। उसका परिणाम स्वरूप फल तो मिलना ही चाहिए ना। तो भगवान ने 84 लाख योनियां इसीलिए बनाया है कि मानव मात्र के कर्म के आधार पर उस योनि में प्रवेश कराया जाता है। आपका गलत कर्म है तो गलत योनि में जाना ही पड़ेगा, यह भगवान का विधान है। इसीलिए 84 लाख योनियां मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र कर्म योनि, भोग योनि दोनों है। आप कर्म करके अपने जिंदगी को उद्धार कर सकते हो और अधर्म करके अपनी जिंदगी की नैया का बेड़ा पार कर सकते हो। इसीलिए भगवान ने 84 लाख योनियां, इतने तरह तरह की हैं, कहने को तो कह दिया गया 84 लाख योनियां, लेकिन कोई हर प्राणी का नाम नहीं ले सकता। जिस तरह आप लोग अपने देश में रहते हैं और देश का संविधान बना दिया गया है, जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसको धारा लगता है, सजा मिलती है कर्मों के आधार पर। जिस तरह इस देश में सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने पाप अधर्म अलग अलग हैं, उसी तरह संविधान में सबके लिए अलग अलग धारा और सजा बनी हुई है। उसी तरह 84 लाख योनियां परमात्मा ने इसलिए बनाया गया है कि मानव मात्र जब गलती करेंगे तो उसे सजा रूप उसी योनि में ढकेल दिया जाएगा। यह वीडियो इस बात से कितने लोग सहमत हैं दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। लेकिन 84 लाख योनियां बनाने के बाद आखिरी में भगवान ने एक गलती अवश्य किया है। वह गलती क्या है, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? मेरे दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि 84 लाख योनियां बनाने के बाद भगवान ने एक ऐसी कौन सी गलती किया है जो पूरा विश्व त्रस्त है। तो बने रहिए हमारी वीडियो पर और लास्ट तक जरूर देखें। भगवान की आखिरी गलती यही है कि मानव मात्र का खून निचोड़ने के लिए आखिरी योनियां मच्छर की बना दिया गया है। अब इस मच्छर से कौन प्यार करता है? आप लोग प्यार करते हैं? नहीं। जैसे ही आपके शरीर पर एक मच्छर ने बैठकर काटना चालू किया, आपकी एक ही थप्पड़ से उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं।
दिन हो रात हो, ये मच्छर हम सभी लोगों को चैन से रहने नहीं देते हैं। हम ठंडी बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब रात को सोने के समय जाते हैं ना दोस्तों, जब ये मच्छर काटने लगते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गालियां निकलती है, लेकिन एक मच्छर मारो तो 10 आ जाते हैं। यह भगवान ने आखिरी गलती किया है, लेकिन मानव मात्र के सोचने के लिए गलती है। लेकिन हमारे भगवान, हमारे परमात्मा मच्छर बना करके कोई गलती नहीं किया है। यह भी एक सजा है हर प्राणी के लिए। आज मच्छर हर प्राणी को काट रहे हैं, खून को चूस रहे हैं, इसकी भी एक सजा है मानव मात्र के लिए। यह मानव का आखिरी सजा है, जो प्रतिदिन वह मच्छर आप लोगों को काट काट करके, खून निचोड़ करके सजा देते रहते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और जिस तरह परमात्मा अपनी बगिया को, अपने पूरे संसार को हरा भरा करके आप लोगों को समर्पण कर दिया है, उसी तरह आप भी अपने जीवन की बगिया को हरा भरा करते रहना। बस वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अब इसमें देखना है आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।